हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेज़र सर्जरी के बारे में कि लेज़र सर्जरी को करवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस सर्जरी को कराने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मेरा एक्सपीरियंस इस सर्जरी को लेके किस तरह का रहा और कितने टाइप्स की ये सर्जरी होती है और उन सब के क्या क्या खर्चे हैं, ये सब मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। Every single day, I'm gonna make something great. That's my. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उन बातों से जिन बातों का ध्यान आपको इस सर्जरी को कराने से पहले रखना है। इस सर्जरी को कराने से पहले डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं जिसे सर्जरी कराने से पहले आपको 8 से 10 बार अपनी आंखों में डालनी होती है और जिस दिन आपकी ये सर्जरी होनी है उस दिन 3 से 4 बार आपकी आंखों में ये ड्रॉप्स डल जानी चाहिए। इस सर्जरी को कराने से पहले अपने साथ एक पर्सन को आप ज़रूर लेके जाएं जो सेफली आपको घर पहुंचा दे, क्योंकि इस सर्जरी को कराने के बाद आपकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और उस टाइम पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो एक ऐसे पर्सन को ज़रूर साथ लेके जाएं जो सेफली आपको घर पहुंचा सके। इस सर्जरी को कराने से पहले आपको किसी तरह का कोई मेकअप, काजल, परफ्यूम, पाउडर कुछ नहीं लगाना, एकदम सिंपल जाना है और कंफर्टेबल क्लोथ पहनने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको सर्जरी कराने से पहले नहीं पहनने, आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेनी, आपको लाइट मील लेनी है। बहुत मसाले वाला खाना नहीं खाना, आपको बिल्कुल लाइट मील लेनी है। वैसे तो लेसिक सर्जरी बहुत आसान सर्जरी है, इससे आसान सर्जरी मैंने अभी तक कोई नहीं सुनी। चलते में जाओ, चलते में वापस आओ, सिर्फ 10 मिनट इस सर्जरी में लगते हैं। इस सर्जरी को करने से पहले कुछ टेस्ट होती हैं जिसमें 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो आप अपना स्केड्यूल उसी हिसाब से बनाएं कि आपको हॉस्पिटल में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो चलते हैं उन बातों की तरफ जिन बातों का ध्यान आपको लेज़र करवाते टाइम रखना है। वैसे तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि लेज़र करवाते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बस आपको स्ट्रेट लेटना होता है और ऊपर देखना होता है, इतना ही करना होता है। बाकी आपको डॉक्टर ने सर्जरी करनी होती है। एक चीज़ जो मुझे मुश्किल आई थी उस टाइम पर वो ये थी कि मैंने जो अपने बालों को बांधा था वो ऐसे ऊपर करके बांधा था। तो जब मैं स्ट्रेट लेटी तो मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी, मैं स्ट्रेट लेट नहीं पा रही थी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बालों को कुछ इस तरीके से बनाएं कि आपको स्ट्रेट लेटना है तो किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। सर्जरी को करवाने के बाद जिन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात उसमें से ये होती है कि जिस समय आपकी सर्जरी होती है उसके नेक्स्ट डे आपको चेकअप के लिए जाना है। तो ये आपको मिस नहीं करना, आपको चेकअप के लिए ज़रूर जाना है। कुछ ड्रॉप्स डॉक्टर आपकी आंखों में डालने के लिए देते हैं, वो रेगुलर आपकी आंखों में डलनी चाहिए, मिस नहीं करना उसे भी। सर्जरी कराने से पहले आपको अपना हेड वॉश करके जाना है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद आपको आंखों में पानी नहीं डालना होता है। 1 हफ्ते का तो परहेज होता है, तो इसलिए अपना हेड वॉश उसी दिन करके जाएं। आंखों में पानी नहीं पड़ना चाहिए, वेट नहीं उठाना, रब नहीं करना, कंप्यूटर और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, ड्राइविंग नहीं करनी पहले 3 दिन तक। वैसे तो खाने का कोई ऐसा परहेज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लाइट मील लें तो ठीक रहेगा। और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, जिम नहीं जाना और 2 से 3 हफ्ते तक आपको किसी तरह का कोई मेकअप या फेशियल नहीं करना। कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद भी अगर आपकी आंखों में किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती है तभी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करें, और वो भी अपने डॉक्टर से पूछ कर। तो चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ कि इस सर्जरी को करवाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। मैंने ये सर्जरी करवाई थी वासन आई केयर हॉस्पिटल से, जो दिल्ली में है, और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिस डॉक्टर ने ये सर्जरी मेरी की थी उनका नाम था आशीष अग्रवाल। तो मेरा एक्सपीरियंस इस सर्जरी को करवाने के बाद बहुत ही अच्छा रहा, बढ़िया रहा।
कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तब तो मैं कहूँगी कि आपको इस सर्जरी को नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप इस सर्जरी को करवा लें। जब मैंने ये सर्जरी करवाई तो मेरी एज बहुत कम थी, मैं 21 साल की थी, 21 ईयर्स की थी जब मैंने ये सर्जरी करवाई। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये सर्जरी काफ़ी जल्दी करवा ली। दूसरी चीज़ जो थी मेरे साथ वो ये थी कि मेरी कॉर्निया की थिकनेस कम थी, नंबर छूट रहा था 0.5। तो डॉक्टर ने मुझे बोला अगर आपको करवाना ही करवाना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप करवा लें, क्योंकि 0.5 बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। वैसे जो मेरे मतलब चश्मे का नंबर था वो 6.5 था, वो बहुत ज़्यादा था। तो 0.5 छूट रहा था तो उन्हें बोला बहुत ही माइनर्स है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करते टाइम, टीवी देखते टाइम या जिस समय आपकी आंखों पे ज़ोर पड़ना है उस टाइम आप सिर्फ चश्मा लगा लें, उसके बाद वैसे आपको हमेशा चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर दूँ। उसके बाद जब मेरी ये सर्जरी हो गई मैं बहुत खुश, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कुछ भी नहीं। तो जैसे ही मेरा चश्मा हटा तो बस मेरे को सब कुछ दिखने लग गया। वो 0.5 की तरफ मैंने कभी गौर किया ही नहीं। 2 सालों तक तो मेरे को पता ही नहीं था मेरा चश्मा पड़ा कहाँ है, मैंने बनवाया भी है या नहीं बनवाया। मैंने बिल्कुल पहना ही नहीं, ना टीवी देखते टाइम, ना फ़ोन यूज़ करते टाइम और ना ही पढ़ाई करते टाइम मैंने चश्मा नहीं पहना। मैंने बहुत लापरवाही करी, मेकअप भी किया, हर चीज़ करी, किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं किया। तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे थोड़ा सा ज़ोर पड़ रही है, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, तब मैंने चेक कराई तो वो 0.5 से नंबर 1 हो गया। फिर मैंने स्पेक्स लगाना स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फिर कुछ सालों के बाद जब मेरा सिज़ेरियन हुआ, मेरी डॉटर हुई, तब मुझे बहुत ज़्यादा अपनी आँखों पे ऐसा फ़ील हुआ कि अब मुझे स्पेक्स हर समय लगाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा कि आपको स्पेक्स हमेशा लगाना चाहिए, आपको हेडेक होता है, ज़ोर पड़ता है आपकी आँखों पे। तो अब मैं स्पेक्स पूरा टाइम लगाती हूँ और अब जो मेरा नंबर है वो है 1.25 और इतना ही है। ये पहले भी इतना ही हो गया था, 1 जब नंबर 1 हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद जब मैंने चेक कराया था तब भी इतना ही था, और इतने टाइम के बाद फिर जब मैंने दोबारा चेक किया तब भी ये इतना ही है। बिल्कुल अभी मैंने ये टेस्ट करवाया है 1-2 दिन पहले, तो 1.25 ही है अभी तक। उसके बाद मेरे ये चश्मे का नंबर बढ़ा नहीं, और मेरी जो थी कॉर्निया की थिकनेस कम थी और इससे ज़्यादा मतलब नंबर छूट ही रहा था। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस बराबर है, किसी तरह का कोई नंबर छूट नहीं रहा, तब तो आप ऑपरेशन करवा लें। मतलब कहने का है कि अगर चश्मे का नंबर कम है तब तो आपका ये ईज़िली ऑपरेशन हो जाएगा, ये सर्जरी हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा है तब ये सर्जरी उनके लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है जिनकी कॉर्निया की थिकनेस कम है, नंबर ज़्यादा है। तो मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो अब मैं तो चश्मा लगा रही हूँ। तो जैसे भी आपको अपना ठीक लगे आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं छूट रहा तब आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये सर्जरी आपके लिए नहीं बनी। चलते हैं उस तरफ कि कितने टाइप्स की ये सर्जरी होती है और उनके क्या-क्या खर्चे हैं। सबसे पहले है कॉन्ट्रा विजन, जिसका खर्चा है 95,000 से लेकर 1 लाख। उसके बाद है स्माइल, जिसका खर्चा है 90,000 से लेकर 1 लाख। ब्लेडलेस लेसिक 70,000 से लेकर 90,000। एसबीके क्यू 50,000 से लेकर 60,000। एसबीके लेसिक 40,000 से लेकर 50,000। मैंने जो ये सर्जरी करवाई थी वो एसबीके क्यू थी। आज से 6 साल पहले मैंने ये सर्जरी करवाई थी। तो ये सब डिटेल थी लेसिक सर्जरी को लेकर। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली, आपको पसंद आई ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।